नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। आप द न्यूज़ वर्ड्स देख रहे हैं। रोज़ की तरह आज भी अखबार की सुर्खियों के साथ कुछ अपनी बात को लेकर चर्चा के लिए बैठा हूँ। आज 28 दिसंबर है, दिन शनिवार। पहले अखबार की सुर्खियाँ दिल्ली की खबरों के लिए। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का आज दिल्ली के निगमबोध घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। अभी से कुछ देर बाद उनका पार्थिव शरीर दिल्ली के मोतीबाग स्थित सरकारी आवास से कांग्रेस मुख्यालय या आईसीसी का मुख्यालय ले जाया जा रहा है और फिर वहाँ से निगमबोध घाट ले जाया जाएगा। अब ये तो संस्कार होगा और आप जानते हैं मनमोहन सिंह कौन सी शख्सियत थे। 10 साल प्रधानमंत्री रहे देश के, और आज भारत की अर्थव्यवस्था जो कुछ दिख रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको 2047 तक जो तीसरी मजबूत अर्थव्यवस्था वाला देश दुनिया में बनाने की ठानी है, उसकी नींव तो मनमोहन सिंह ने ही रखी थी जब वो नरसिम्हा राव के साथ वित्त मंत्री थे। उन दिनों का याद कीजिए। चर्चा तो सुनी होगी आपने कि देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बहुत कम गया था, तो सोना गिरवी रखना पड़ा था देश को। मनमोहन सिंह ने जब इसको देश संभाला तो स्थिति बदल गई। जाने माने अर्थशास्त्री, रिजर्व बैंक के गवर्नर, केंद्र में वित्त मंत्री और फिर प्रधानमंत्री, तो कभी देश तो उन्होंने भूलेगा नहीं। 92 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ था बृहस्पतिवार को ही। अब आज उनका अंतिम संस्कार, कहिए कि अंतिम विदाई हो रही है एक तरह से। केंद्र सरकार ने दिल्ली में उनके लिए मेमोरियल बनाने का फैसला लिया है। कल इसी को लेकर एक राजनीति भी हो गई। कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, पहले फ़ोन पर बात की और होम मिनिस्टर से, कि मनमोहन सिंह जो शख्सियत थे, 10 साल प्रधानमंत्री रहे, तो उनके लिए वहाँ जहाँ उनका अंतिम संस्कार होगा जगह तय कीजिए और वहीं उनका मेमोरियल बनना चाहिए, स्मारक बनना चाहिए। खैर ये तो हुआ नहीं कल, लेकिन केंद्र सरकार ने, केंद्रीय कैबिनेट ने फैसला लिया है कि मेमोरियल बनाएंगे। वर्चुअली ये जिस ढंग से अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए वहाँ सदैव अटल स्थल स्मारक बना है ना, उसी ढंग से कांग्रेस चाहती थी। तो स्मारक तो बनेगा ही, अब स्थल का चयन बाद में होना है। तो आज एक ये खबर है जो अखबार की सुर्खियां हैं। आज वहाँ अंतिम संस्कार में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कांग्रेस के सभी नेता रहेंगे ही। आज एक और खबर है, एक तो मनमोहन सिंह के निधन की खबर तो आपको बताई, आज अंतिम संस्कार की सूचना है। एक और खबर है, दुनिया में छोटी कार के जनक, बिहार में तो मारुति 800 छोटी कार के रूप में आई थी ना, तो जिस कंपनी से, सुजुकी कंपनी से जो समझौता हुआ था, उसी के बाद ये मारुति कंपनी का भी देश में उत्पादन शुरू हुआ। अब पूरी दुनिया में इसकी धाक दिखी। तो छोटी कार के जनक ओसामू सुजुकी, 94 साल की उम्र में उनका निधन हो गया जापान में। तो ये खबर इसलिए भी है कि मारुति से जुड़ा, उनका योगदान तो मारुति से ही जुड़ा था, मारुति सुजुकी। तो एक खबर ये है जो अखबार की आज सुर्खियाँ हैं। अब कुछ बिहार की खबर है। अभी बीपीएससी के अभ्यर्थियों का आंदोलन चल रहा है पिछले 10-11 दिन से। जब से पीटी परीक्षा हुई, 70वीं प्रतियोगिता परीक्षा की, और पटना के परीक्षा केंद्र, बापू परीक्षा केंद्र पर उस दिन आपको याद होगा हंगामा हुआ। एक हॉल में अभ्यर्थियों को जो परीक्षा दे रहे थे उनको लेट से क्वेश्चन पेपर मिला था, 15 मिनट, आधा घंटा देर से। इसी को लेकर हंगामा हुआ था। स्वाभाविक था, छात्रों में ये क्षोभ, आक्रोश, विरोध एकदम बिल्कुल नेचुरल इसको आप मानते हैं हम तो, कि एक केंद्र में जहां 12,000 परीक्षार्थी के लिए केंद्र बना हो और 2 हॉल है वहाँ अलग अलग,
बड़ा बड़ा मैंने 2 ब्लॉक है, और उसमें एक ब्लॉक के परीक्षार्थियों को देर से यदि क्वेश्चन पर मिला तो हंगामा, इतना टाइट से व्यवस्था थी, 10 बजे ही एंट्री होना था वहाँ, अब 12 बजे से परीक्षा होनी थी। अब उसके बाद इतना हंगामा हुआ, फिर क्वेश्चन पेपर विरोध स्वरूप लड़के बाहर आ गए, फिर हुआ कि ये क्वेश्चन आउट हो गया है, ये उनका आरोप था। जो कुछ उस दिन हंगामा हुआ, अंत में बीपीएससी ने फैसला लिया कि इस केंद्र की परीक्षा रद्द की जाती है और 4 जनवरी को वो परीक्षा फिर से दोबारा ली जाएगी, सिर्फ उसी केंद्र की। बीपीएससी 912 केंद्र बनाए थे पूरे प्रदेश में, और उसमें 911 केंद्रों पर परीक्षा स्मूथ हुई, कहीं कोई शिकायत नहीं मिली थी। लेकिन अब ये जो इस परीक्षा केंद्र के अभ्यर्थी हैं, ये डिमांड कर रहे हैं कि पूरी परीक्षा रद्द की जाए, फिर से पूरे प्रदेश की परीक्षा ली जाए। तो बीपीएससी ने इसको सिरे से खारिज कर दिया है। कल भी ये बयान बिहार बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक की ओर से आया कि अभी दोबारा परीक्षा फिर पूरे प्रदेश भर की नहीं होगी, और अप्रैल महीने में तो अब मुख्य परीक्षा लेने की आयोग तैयारी कर रहा है। तो जो अभ्यर्थी अभी इस तरह के विरोध आंदोलन में हैं, उनको अब मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए सबों को। और इन तो पीटी परीक्षा होगी ही जो रद्द हुई है, लेकिन अभी सियासी मुद्दा हो गया है। पटना के गर्दनी बाग में लोग धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन रोज हो रहा है। आज भी सब खबर थी कि आज मार्च निकलेगा। कल तो एक और बात हुई, अब प्रशांत किशोर भी इस छात्रों के इस आंदोलन में, विरोध और प्रदर्शन में कूद गए हैं। और तो कल कहा है कि भाई किस तरह से छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है, ये सचमुच ये अन्याय है, और सरकार को बात करनी चाहिए थी, तो बात करने की बजाय लाठी से बात कर रही है। इसको लेकर वो विरोध कर रहे हैं। और वहीं कोचिंग चलाने वाले 2 चर्चित शिक्षक भी इसमें शरीक हो गए थे इस आंदोलन को, तो कल उनको विरोध झेलना पड़ा। वहाँ अभ्यर्थियों ने उनको खदेड़ दिया कल। ये खान और रहमान की बात मैं कर रहा हूँ। अब ये परीक्षार्थी लोग हैं कि भाई इसको लोग जिस ढंग से रंग दे रहे हैं, तो हालांकि अब क्या होगा अंत इसका। एक और अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं, और आयोग ने जब परीक्षा फिर दोबारा नहीं करने की बात स्पष्ट रूप से कह दी है, तो परीक्षा तो दोबारा रद्द होगी नहीं। अब ये देखना है कि ये विरोध करते करते अंत में जब 4 जनवरी को परीक्षा हो जाएगी, तो फिर समझिए इस विरोध का यूं ही अंत भी हो जाएगा। और इस बीच में पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। अब तक दर्जन भर अभ्यर्थी छात्र गिरफ्तार हो गए हैं। एक तो दुखद खबर है कि एक अभ्यर्थी ने तो आत्महत्या भी कर ली। तो एक लेकिन इस पूरे प्रकरण में एक बात तो है कि बीपीएससी का ये प्रबंधन की विफलता थी कि एक परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थियों को लेट से क्वेश्चन पेपर मिला या नहीं ही मिला, जिसके चलते ये सारा कुछ हंगामा हो रहा है और हुआ है। तो ऐसे जो बीपीएससी के जिम्मेवार अधिकारी हैं, सिर्फ ये कहने भर से कि नहीं ये व्यवस्था में कहीं गड़बड़ी थी, तो हमारा नियम है कि हम फिर से उसको टाइम देते हैं लेट क्वेश्चन होने पर। ये विरोध नहीं करना चाहिए था, लोगों ने कानून हाथ में लिया है। और बीपीएससी के अध्यक्ष ने तो ऐसे अभ्यर्थियों को उपद्रवी कह दिया था। तो भीतर उपद्रवी थोड़े परीक्षा देने गए थे। उपद्रव तो सड़क पर न हुआ होगा जिसमें कुछ बाहरी लोग आ गए थे, वहाँ तो सभी अभ्यर्थियों का समूह भी अंदर में विरोध किया था। खैर, अब जो भी बीपीएससी कहे अपने बचाव में, लेकिन ये बीपीएससी की ही विफलता है। और वो सारे जिम्मेवार अधिकारी जो उस परीक्षा केंद्र में तैनात किए गए थे, उनकी विफलता को लेकर ये दायित्व तय करके कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आप सिर्फ अभ्यर्थियों से निपट रहे हैं, सख्ती बरत रहे हैं। तो बीपीएससी के वैसे अधिकारियों को तो बिल्कुल जिम्मेवार बना के कार्रवाई होनी चाहिए, और भविष्य में इसमें सबक लेने की भी ज़रूरत है। इतनी महत्वपूर्ण परीक्षा होती है बीपीएससी की, और ये देखिए बीपीएससी के इतिहास में सर ये अभी जो प्रतियोगिता, इस 70वीं प्रतियोगिता हो रही है, इससे 2000 से अधिक राजपत्रित पदों पर बहाली होनी है। 500 तो इससे डीएसपी और एसडीओ बनने हैं। अब 4,80,000 अभ्यर्थी इसमें शरीक हुए, और 3,25,000 तो अभी पीटी में शरीक हुए हैं। अब देखिए मुख्य परीक्षा में कितने लोग सफल होते हैं। तो अभी ये बीपीएससी अभ्यर्थियों का विरोध, और फिर बीपीएससी की ओर से
स्पष्ट तौर से ये कह देना कि अब परीक्षा दोबारा नहीं होनी है, तो अब तो ये विरोध का अंत ही होना चाहिए, इसको यही कहा जा सकता है। कल ईडी ने चिराग पासवान से जो जुड़ी पार्टी है लोजपा आर, उससे प्रमुख नेता हैं हुलास पांडे, एक्स MLC। अब बालू का कारोबार और कुछ बड़े कारोबारी हैं, उनके एक भाई सुनील पांडे, जिनके लड़के अभी उपचुनाव में विजयी हुए हैं, तो कल उनके यहाँ ईडी का रेड पड़ा था कई ठिकानों पर। अब उसमें क्या नगद क्या संपत्ति मिली है वो अलग है, लेकिन ये एक रेड भी एक सियासी गलियारे में बड़ा चर्चा का विषय रहा। ये खबर आपके लिए बताना जरूरी था। अब कल बिहार सरकार ने अभी शिक्षा में सुधार का जो उपाय कर रही है ना, उसमें कल एक निर्देश दिया है। वो ये है कि अब सभी स्कूल में जो चेतना सत्र होता है प्रारंभ में, तो सब लाउड स्पीकर का उपयोग अब अनिवार्य कर दिया गया। स्कूलों में अब लाउड स्पीकर जो है उस चेतना सत्र में लड़कों से उस दिन की अद्यतन खबर, जैसे आज हम अखबार की सुर्खियों की आपसे चर्चा करते हैं, इसी तरह से देश दुनिया की जो प्रमुख खबरें होंगी, अब लाउड स्पीकर से छात्रों को अवगत कराया जाएगा। और राष्ट्रीय गान तो होता ही है, तो कुछ ये सब गतिविधि अभी स्कूल में एक्स्ट्रा करने के लिए खासकर लाउड स्पीकर का उपयोग अब अनिवार्य होगा। इससे जब ये लाउड स्पीकर से सब कुछ होगा तो खासकर लेट कमर स्टूडेंट के लिए भी, लेट कमर शिक्षकों के लिए भी एक तरह से कहिए यह घंटी है। और आप जान ही रहे हैं, शिक्षकों के लिए तो अब हो गया है कि इन और आउट का फ़ोटो के साथ हाजिरी बनानी है। तो एक ही खबर है, अभी तो पूरे बिहार में आज शायद अंतिम ही दिन होगा जिसमें सभी नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बनने जा रहे हैं, उनका औपबंधिक नियुक्ति पत्र कल और आज में बढ़ जाना था और 1 तारीख से उनकी ज्वाइनिंग होगी। लेकिन वहाँ भी सवाल अभी भी अनुत्तरित है कि क्या होगा उनकी सेवा निरंतरता का। 1 तारीख को 3% इंक्रीमेंट लगता है। अब 1 तारीख से सब नियोजित शिक्षक को विशिष्ट शिक्षक का वेतन अनुमान हो जाएगा, तो ये जनवरी वाला उनका इंक्रीमेंट तो शायद ही लगेगा। ये भी एक ऊहापोह की स्थिति है और सरकार की ओर से कोई स्पष्ट नहीं किया गया है। मतलब अब तो जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उनको तो ये अभी जनवरी का इंक्रीमेंट से एक तरह से कहिए अब 1-6 महीना इंतज़ार करना पड़ेगा। एक सवाल है अभी जो पूरे बिहार में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है और बहुत सारे शिक्षक तो अभी महसूस कर रहे हैं कि बेहतर था नियोजित ही शिक्षक रहना, काहे को इंक्रीमेंट मिलता और सारी सुविधा जो DA, हाउस रेंट, ये सब तो मिल ही रहा है, सबको मिल रहा है। अब यही ना है, सरकारी कर्मी बनेंगे तो एक अतिरिक्त लाभ होगा पेंशन का। एक नई बात तो EPF की जगह अब PF भी हो जाएगा, पेंशन होगा। तो ये खबर है अभी जो उधर फिर शिक्षकों का जो स्वैच्छिक स्थानांतरण है, पदस्थापन है, वो भी सब कार्रवाई अब उसके नतीजे बहुत जल्द कल परसों तरसों से आना शुरू हो जाएगा। ये भी एक है, तो अखबार में ये सुर्खियाँ हैं। और भी कई खबरें हैं, लेकिन आपके उल्लेख के लिए मुझे लगता है कि यही खबर प्रमुख खबरें थी जो आपको हमने परोसा है। और फिर एक खबर है कि मनमोहन सिंह के निधन के कारण मुख्यमंत्री का जो अभी तीसरे चरण में प्रगति यात्रा के दौरान जो मुजफ्फरपुर और आज हाजीपुर जाने वाले थे तो स्थगित कर दिया गया है, तो उसका नया शेड्यूल जारी हो गया है। अब नए साल में 4 जनवरी से तो दूसरे चरण की यात्रा शुरू होनी है मुख्यमंत्री की, गोपालगंज से, और फिर उसके बाद इसी दूसरे चरण में वो फिर दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, इन जिलों में भी जाने वाले हैं नए साल में। लेकिन अब 4 जनवरी के बाद 5 जनवरी को मुख्यमंत्री मुजफ्फरपुर जाएंगे और 6 जनवरी को हाजीपुर, वैशाली की यात्रा उनकी, एक नया शेड्यूल उनका अब तय हो गया है। अब तो ये पूरे 2 महीने के अंदर मुख्यमंत्री पूरे बिहार के सभी 38 जिलों में उनका कार्यक्रम बन रहा है और सब जगह जहाँ जहाँ उनका कार्यक्रम निकट, सब जगह पूरी तैयारी तेज हो गई है। कल ही मैं देख रहा था भोजपुर में जो उनका फरवरी में प्रस्तावित कार्यक्रम होगा उसके लिए पूरी तैयारी हो रही है, तो हर जिले में तैयारी हो रही है।
देखिए, मुख्यमंत्री का जिलों में जाना, किसी गांव का निरीक्षण करना, ये इस तरह की यात्रा तो सच पूछिए मुख्यमंत्री को फील्ड का दौरा होने से बहुत ही लाभ होता है। खास करके बहुत चीज़ें सुधर जाती हैं। आप देख रहे होंगे जहाँ जहाँ मुख्यमंत्री की यात्रा हो रही है वहाँ की सड़कें दुरुस्त हो रही हैं, चमकाई जा रही हैं, स्कूल भवनों में रंगाई पुताई, एक दृश्य बदल जाता है। तो इस तरह से मंत्रियों को अपने विभाग के लिए भी इसी तरह से सभी विभाग के मंत्रियों को भी जाते रहना चाहिए। निश्चित रूप से इस सुधार होता है। तो प्रगति यात्रा तो वर्चुअली ये चुनाव को लेकर न है, और उसे मुख्यमंत्री नई नई घोषणा कर ही रहे हैं। अभी तो कह ही दिया है कि नए साल में 3 लाख सरकारी नौकरी देंगे और 10 लाख रोजगार देंगे। तो जहाँ जहाँ जा रहे हैं कुछ न कुछ योजनाओं की सौगात भी दे रहे हैं और उद्घाटन और शिलान्यास भी कर रहे हैं। और एक्चुअली इससे लोगों को साधने का, पीपुल्स कनेक्ट करने का भी एक माध्यम है ही। तो चुनाव के पहले ही सब तो अब जो चल रहा है शुरू हो गया है। अब देखिए, कुल मिलाकर आज अखबार की सुर्खियाँ, कुछ खास बातें ये थी जो आपके सामने मैंने चर्चा की। आपको ये कैसी लगी चर्चा? अपना कमेंट कीजिए, द न्यूज़ बस को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथ दूसरों को भी शेयर कीजिए। ये अपेक्षा है आपसे। धन्यवाद।